खबरों का सारथी। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों से नाखुश नजर आए। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रत्येक साल केदारनाथ धाम की यात्रा अब व्यवस्थाओं के बीच शुरू की जा रही है, जिसका नुकसान तीर्थयात्रियों को झेलना पड़ता है। केदारनाथ पैदल मार्ग का सुधारीकरण काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। समय कम है और काम ज़्यादा बचा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों को मोर्चा संभालने की ज़रूरत है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन का समय बाकी है और अभी तक पैदल मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा नजदीक, तैयारियां अधूरी। जोखिम भरा गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग। कई जगह पर अभी भी नहीं लगाए गए हैं रेन शेल्टर। 20 से 25 फीट की ग्लेशियर के बीच से होकर गुजरेंगे तीर्थयात्री। केदारनाथ पैदल मार्ग के 20 कैंप, छानी कैंप में रोजगार को लेकर लोग परेशान। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य पेयजल को लेकर नहीं किए गए कोई कार्य। बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई में जुटी। अव्यवस्थाओं के बीच हो सकती है शुरुआती यात्रा। जहां तक यात्रा की बात है तो हम आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की 18 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है और यहां से भक्त घोड़े खच्चर, डंडी कंडी और पालकी के सहारे केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। कपाट खुलने को लेकर जहां स्थानीय लोगों में उत्साह बना हुआ है, वहीं लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गौरीकुंड को मिनी नेपाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर ज़्यादा संख्या में होटल व्यवसाय में नेपाल मूल के लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रहकर होटल, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पालकी का व्यवसाय करते हैं। साथ ही गौरीकुंड से कुछ दूरी पर घोड़ा खच्चरों के लिए प्रीपेड काउंटर भी लगा हुआ है, जहां से तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों का किराया देकर बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से इस बार घोड़े खच्चरों के मालिक और हॉकर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, इससे पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। गौरीकुंड से निकलने के बाद पैदल पड़ाव पर 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सबसे पहले जंगल चट्टी स्थान पड़ता है, जहां पर स्थानीय लोगों ने दुकानें खोल दी हैं। साथ ही यहां पर इस बार पशुपालन विभाग ने घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की है। साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की गई। मवेशियों के लिए यात्रा मार्ग पर जगह जगह गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य और की बेहतर सुविधाएं देने के लिए जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशासन ने सभी प्रकार की सुविधाएं देने के दावे किए हैं, जबकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम इन स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं पहुंच सकी है। हालांकि रंग रोगन जरूर कर दिया गया। आपको बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर जगह जगह अव्यवस्थाएं देखने को मिली। पैदल मार्ग के रामबाड़ा से कुछ दूरी पर पिछली बरसात में ध्वस्त हुई पुलिया के स्थान पर आज तक नई पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को इस स्थान पर जान हथेली पर रखकर सफर तय करना पड़ सकता है। खासकर घोड़े खच्चर स्वामियों को यहाँ
दिक्कतें हो सकती हैं और इसके साथ ही अभी तक कई जगहों पर रेन शेल्टर का भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। शुरू में कोर्ट ने आदेश दिया था 2006 में कि जिला पंचायत की बैठकों में जो उनके पति हैं, अगर जहां महिला जिला पंचायत अध्यक्ष हों, पार्टिसिपेट ना करें, यहाँ तक कि वो किसी और कैपेसिटी में, जैसे कि सांसद या विधायक प्रतिनिधि के तौर पे भी ना करें। लेकिन उधम सिंह नगर में दिसंबर में ऐसा हुआ था कि बैठक में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बैठक में कई एजेंडेज को प्रभावित भी किया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचैली से आगे 2 से 3 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जिनको काटकर प्रशासन ने रास्ता तैयार किया है। यहाँ पर एक स्थान पर 10 से 15 फीट तो दूसरे स्थान पर 20 से 25 फीट तक ग्लेशियर देखे जा सकते हैं। प्रथम चरण केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों को इन ग्लेशियर से होकर गुजरना पड़ेगा। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए ये सफर रोमांचित भरा रहेगा, लेकिन इन ग्लेशियरों के टूटने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की खास जरूरत है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के लिंचैली से लेकर बेस कैंप तक स्थानीय लोगों को लॉटरी के माध्यम से टैंक, ढाबा और स्वयं सहायता समूह को रोजगार को लेकर जगह आवंटित की जाती है, जिससे वो उस जगह पर रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार लोगों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष जिन लोगों को दुकानें लॉटरी के माध्यम से मिली, वो अब उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही जो आपदा प्रभावित हैं, उन्हें भी अब तक रोजगार नहीं मिल पाया। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पेयजल की समस्या अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिससे रोजगार शुरू करने वाले लोगों के सामने दिक्कतें बनी हुई हैं। समस्याएं तो अभी यह है कि प्रशासन की तरफ से हमें तो समूह के माध्यम से तो मिल ही गया, पर बर्फबारी बहुत देर से हुई है और बर्फ तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ही है। अभी लोग अव्यवस्थित हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लेबर को लगाना पड़ रहा है। हमने खुद ही लेबर लगाई है, जो कि 9,000, 10,000, 12,000 के करीब हमने लेबर लगाई है। लेबरों से ये बर्फ को साफ किया है और इसी वजह से जरा हम लोग भी परेशानी है। अभी रहने का ठिकाना कुछ है नहीं। उधर यहाँ पे एक रेंट सेट है, उसमें रह रहे थे हम लोग। वहीं पे सब लोग 22-23 आदमियों का खाना बन रहा था, वहीं पे खा रहे थे हम लोग। फिर ये है कि आज वहाँ पे किसी का सामान आ गया तो हम लोगों ने क्या कुछ सुविधाएं हुई निकाल दिया है। और स्वास्थ्य की अभी सुविधाएं कुछ नहीं है, अभी तो बस सब ऐसे ही है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जो शौचालय है वो अभी अधूरे पड़े हैं। यहाँ पर तत्काल प्रशासन को उनको समय पे काम पूरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो लॉटरी वाले हैं, टेंट कॉलोनी वाले हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है खाद्यान्न बहुत कम मात्रा में ऊपर पहुंचा है। घोड़े खच्चरों की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और प्रशासन को जल्द से जल्द घोड़े खच्चरों को परमिशन देने चाहिए ताकि खाद्यान्न और अन्य सामग्री वहाँ पे पहुँच सके, जिससे यात्रियों को वहाँ पे दिक्कत ना हो। केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम साफ है। मौसम साफ रहने के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि इन निर्माण कार्यों के चलते यात्रा तैयारियों में दिक्कतें हो रही हैं। और इस बार मार्च माह में बर्फबारी नहीं हुई और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जमकर बर्फबारी होने के बाद पुनर्निर्माण कार्य देरी से शुरू हुए। केदारनाथ यात्रा भी इस बार 2 सप्ताह पहले शुरू हो रही है, जिस कारण केदारनाथ मंदिर मार्ग पर जीर्ण शीर्ण भवनों को तोड़ने के बाद अव्यवस्था फैली हुई है। इन भवनों को तोड़ने के बाद नए भवनों का निर्माण इन्हीं स्थानों पर किया जाएगा। ये भवन 2013 की आपदा के बाद जीर्ण शीर्ण हालत में थे, जिन्हें अब ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा धाम में अन्य कार्यों को भी किया जा रहा है। 8वीं वाहिनी ITV के जवान यहाँ पे तैनात हैं। जो है मेरी यहाँ पे एक प्लाटून रहती है और हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो है 18 तारीख को जो है चार्ज ले लिया था, 18 दिसंबर को। उसके बाद से जो है यहाँ पे काफी बर्फ गिरी, तो हमारे पास जो है सियाचिन का सारा क्लोथिंग पड़ा हुआ है। हम लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बाकी यहाँ की व्यवस्था भी जो है शीतकालीन के दौरान मंदिर समिति ने जो है हमारे को बहुत अच्छा किया था और जो है हम लोगों ने बहुत अच्छी ड्यूटी को निभाया। केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति भी तैयारियों में जुट गई है। मंदिर समिति की ओर से केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है और इसके साथ ही बाबा केदारनाथ की डोली के स्वागत को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर से पुराने फूलों को निकाल कर नए फूलों को लगाया जाएगा। यहाँ पे हमने लेबर लगा के पहले बर्फ काटने के बाद जो हमारी टूट फूट वो थोड़ी काटी, उसको बनाया,
बनाने के बाद शासन प्रशासन आ रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं बनाएंगे, अभी हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे। और पेपर में लिखा है, टीवी में दिया है उन्होंने कि पहले अवैध अपराध व्यापारी को रोजगार दिया जाएगा वहां पे जो जिनका नुकसान हुआ पहले से। और आज की डेट पे शासन प्रशासन कह रहा है बिल्कुल यहाँ बनेगा नहीं। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहेंगे जो शीतकाल में भी बाबा की सुरक्षा में डटे रहे। अब इनके सामने यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन कराने का जिम्मा है। साथ ही धाम में तीर्थयात्रियों की सेवा में भी आईटीबीपी के जवान हर समय तत्पर रहते हैं। जहां शीतकाल में इस केदारनाथ धाम में रहना मुश्किल हो जाता है, वहीं इन जवानों ने धाम की सुरक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा बाबा के दरबार में। हमने अपनी ड्यूटियाँ यहाँ पे अच्छी भली प्रकार से की है। हमें हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ की है। बाकी हम अभी विंटर हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ कर ली हैं। अभी समर में हमें जैसे आदेश मिलेंगे हम उस प्रकार से आगे की कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ धाम में अभी भी स्वास्थ्य और पेयजल को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से टेंट भी नहीं लगाए जा सके हैं और इस बार GMVN की ओर से 200 टैंक लगाकर 2000 तीर्थयात्रियों की धाम में रहने की व्यवस्था की जानी है, मगर धाम में अभी तक इन टेंटों को लगाए जाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में शुरुआती चरण की यात्रा में श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज़ के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।